ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਾ ਉਥੇ ਲਾਲ, ਲਾਲੀ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲ, ਲਾਲੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਮਸਤਾਨੀ ਦਾ हाल। मोर ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड्स कि किस टाइप का फिल्म है, क्योंकि ये बिल्कुल मसालेदार म्यूजिकल, गाली गलौज भी है और बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी है, प्यार मोहब्बत भी है। बट अपने मुंह से बोलूँगी क्योंकि मेरा अभी और हु इज़ गोइंग टू ब्लो माय हॉर्न, नेशनल अवार्ड को छोड़ के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से बहुत प्यार मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये है कि जो मेरी अपनी ऑडियंस है, जो मेरे शोज़ पे 1-1 लाख लोग जो आते हैं, उनको अगर फिल्म देखने को ना मिले तो क्या मज़ा कि फेस्टिवल से अवार्ड्स मिले जा रहे हैं। हाँ। लोग जेंडर पे रह जाते हैं। शट अप सोना तो नाम इसलिए चूज़ भी किया है। आई फील अंबर सरिया के बाद मुझे बहुत सारे गाने मिलने चाहिए थे इंडस्ट्री में। ऐसे क्यों हुआ कि 5 साल लगे नैना? इट इज़ नॉट टू डू विथ मी। पहले लगता था कि दोषी मैं हूँ, मैंने ही कुछ किया होगा, पीपल डोंट वांट टू वर्क विथ मी। हम इतने फीमेल आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बंट जाएंगी ना। हमको कहाँ आधा गाना भी नहीं मिलता है गाने को। फेमिनिन आवाज़ के लिए जगह नहीं है, या लोगों को एहसास नहीं है कि एक फेमिनिन पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है अपने कल्चरल, पॉप कल्चरल स्पेस में। मैसेज क्या है इंस्टाग्राम में? आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करो अलग अलग तरीके से। इट्स अ मोस्ट टेरेबल लाइक होता है ना, फेमिनिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट हो। ऑब्जेक्टिफाई करो अपने आप को, पाउट करो, ज़्यादा स्किन दिखाओ, तो बहुत नंबर्स आसानी से मिल जाते हैं। और वहाँ से अगर आपको वैलिडेशन मिल रही है तो आप यू आर ग्रोइंग अ वेरी वेरी डेंजरस, एक डेंजरस पाथ है वहाँ पे। रग रग लाली प्यार दी लाल परी मस्तानी, मस्तानी है यार दी लाल परी मस्तानी, तन मन इश्क लपेट के लाल परी मस्तानी। आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारी खास मेहमान एक बेहतरीन सिंगर और म्यूजिशियन होने के साथ साथ वो बेखौफ बुलंद आवाज भी हैं, जो हमेशा सेक्सिज्म और जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ उठती रही हैं। सो द हेटर्स एंड द नॉन बिलीवर्स कैन टेल हर शट अप सोना ऑल दे वांट, बट शी is unstoppable. मैं बात कर रही हूँ about the woman with a bold voice in every literal sense, सोना महापात्रा की, जिनसे आज हम उनकी नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री शट अप सोना के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सोना आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में, एंड वी डेफिनेटली डू नेवर वांट यू टू शट अप। धन्यवाद। मैं शुरू करूंगी एक बहुत ही इंस्पायरिंग एनर्जी जिन्होंने बिल्कुल सेंचुरीज से इंडिया को जोड़ के रखा हुआ है। म्यूजिकल एनर्जी भी है और पोएट भी थे। कबीर के 2 लाइन है और मेरा नया गाना है लाल परी मस्तानी। तो लाली मेरे लाल ते जिथे देखा उथे लाल, लाली वेखण मैं गई ते मैं भी हो गई लाल, लाली ने ऐसा कीता मस्तानी दा हाल। रग रग लाली प्यार दी लाल परी मस्तानी, मस्तानी है यार दी लाल परी मस्तानी, तन मन इश्क लपेट के लाल परी मस्तानी, सबनों वाजा मार दी लाल परी मस्तानी। क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे मेरा बचपन से एक फेवरेट गाना रहा है जो मैं हर स्टेज में गा के, जैसे अभी भी लोग झूम उठते हैं, दमादम मस्त कलंदर। हाँ। और लाल परी मस्तानी और दमादम मस्त कलंदर का एक बहुत ही सुंदर कनेक्शन भी है जो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी। लेकिन शुरू करना चाहूंगी ये कह के कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि अभी फिल्म रिलीज हुआ है ZEE5 पे, मेन स्ट्रीम रिलीज मिला है। आप सबसे बात कर रही हूँ और बता रही हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों की है इंडिया में। लोगों को लगता है इधर वो एक फेस्टिवल में जाता है, जो हम भी गए और हमको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। लेकिन थैंकफुली कोरोना के टाइम में बहुत अलग टाइप के जो डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज और सब इतने हिट हुए कि मुझे लगता है थैंकफुली हमने सही टाइम पे रिलीज किया है कि शायद मोर ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड्स कि किस टाइप का फिल्म है, क्योंकि ये बिल्कुल मसालेदार म्यूजिकल, गाली गलौज भी है और बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी है, प्यार मोहब्बत भी है। बट अपने मुंह से बोलूंगी क्योंकि मेरा अभी और हु इज गोइंग टू ब्लो माय हॉर्न,
एंड इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जैसे इंडिया It में is. पहली बार ऐसे फिल्म रिलीज हुआ है और नेशनल अवार्ड को छोड़ के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से बहुत प्यार मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि जो मेरी अपनी ऑडियंस है, जो मेरे शोज पे 1-1 लाख लोग जो आते हैं, उनको अगर फिल्म देखने को ना मिले तो क्या मजा कि फेस्टिवल से अवार्ड्स मिले जा रहे हैं। तो फाइनली द फैक्ट कि अभी इंडिया देख सकता है ZEE5 पे। I hope you watched the film, or I if you have. haven't watched it. No, no, you I have, and I was just, wanting to say कि मैं शुरू कहाँ से करूँ about the documentary. मैं वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ साइलेंस की बात करूं जो आपके कैप्चर हुए हैं, या आपके स्टांस की बात करूं अमिडस्ट ऑल द कंट्रोवर्सी, मतलब मैं कौन सी चीज पिक करूं कि सोना मुझे ये अच्छा लगा, या फिर जो आपने मेरे सारे फेवरेट गाने पूरी डॉक्यूमेंट्री में गाए, कौन सा पिक करूं मोमेंट, में यही सोच रही थी सोना को बताने के लिए। Thank you. That fills my heart. No better sense of joy. म्यूजिकल but फिल्म भी है। हाँ, लोग जेंडर पे रह जाते हैं। शट अप सोना तो नाम इसलिए चूज भी किया है, वेरी लेकिन टंग इन हार्ट चीक। ऑफ इट इज, हाँ, आई एम प्रिटी मच दैट इन रियल लाइफ। बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं आफ्टर मीटिंग मी कि यू सो मच ऑफ फन, आप बिल्कुल अपने ट्विटर की तरह नहीं हो। और मुझे लगता है कि ट्विटर की तरह कौन होता है यार, मींस व्हाई डू यू वांट टू जज एनीबॉडी बेसिस देयर ट्विटर टाइमलाइन से? आपको क्या समझ आएगा? 140 कैरेक्टर से क्या आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी किसी पर्सनालिटी की? बट कमिंग बैक टू दिस, आई जस्ट थिंक आई एम ग्लैड यू वॉच द फिल्म। मुझे लगता है कि जेंडर पॉलिटिक्स तो एक जगह, लेकिन म्यूजिक भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट एक ट्रैवलिंग परफॉर्मिंग म्यूजिशियन की जो लाइफ है, कॉन्स्टेंटली वी आर ऑन द रोड। 50 दिन में अच्छे जैसे कॉन्सर्ट सीजन में कभी कभी हम 4 दिन भी घर पे नहीं रह पाते हैं। एंड देयर इज अ कांस्टेंट स्वेलिंग ऑन माय फेस इफ यू सी इन द फिल्म, विच कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि हम दिन रात ट्रैवल कर रहे हैं। इतने फ्लाइट्स लेते हैं कभी कभी एक महीने में 23-25 फ्लाइट्स और मोर देन दैट, कि इट इज अ चैलेंजिंग बट वेरी वेरी मैजिकल लाइफ। कि एक एक्सटेंडेड फैमिली है बैंड का। जो पहला गाना म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ है शट अप सोना का, वो है मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। सुफियाना कलाम है खुसरो का। और मेरे बैंड के साथ आप मेरा जर्नी देखते हो इन द फिल्म थ्रू दिस म्यूजिक वीडियो, क्योंकि बहुत ऐसे फुटेज एक्चुअली फिल्म में यूज नहीं हो पाया बिकॉज वी वांटेड टू टेल अ वेरी कड़क स्टोरी। लेकिन वो गाना जो है फिल्म में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स लाइक अ रेकरिंग मोटिव। तो दरगाह में भी जब मैं वो तोड़ती हूँ उनकी 800 साल का जो रिवाज है कि औरतें यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, वो पिया से नैना के साथ ही मैं गाती हूँ, वो शुरुआत करती हूँ। प्लस स्टेज पे परफॉर्म करती रहती हूँ। यू ऑलवेज सी गर्ल्स सिंगिंग अलोंग विथ लॉट ऑफ मजा मस्ती। तो हाँ, आई थिंक यंग इंडिया, इवन गर्ल्स एंड बॉयज, आई गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम बोथ। मुझे लगता है कि जो हमारे जो 40+ हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि उनसे मैं बात भी ना करूं तो बेटर है, क्योंकि डीप रूटेड एक जो उनका जो बिलीफ सिस्टम है इवन इन द सिटीज। आप शॉक हो गए कि मैंने साल के शुरुआत में गाना रिलीज किया नूर, जो लेह लद्दाख में शॉट मैंने खुद अपना प्रोड्यूस किया म्यूजिक वीडियो में। बाइक चला रही हूँ, रोमांटिक गाना है, लड़का मिलता है हैंडसम, उसको पीछे बैठाती हूँ और हम लोग वी आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। लेकिन बॉम्बे में मुझे सुनने को मिला कि जब सेलिब्रेशन पार्टी हुआ था उसके सक्सेस का, कि 2 औरतें आके 3-4 इनफैक्ट इन दैट इवनिंग, कि आज मेरी बहस हो गई अपने हस्बैंड के साथ है, मेरे कलीग के साथ। मैंने कहा क्यों? सिमिलर स्टोरीज विच इज, ये सोना ना बाइक चलाए ठीक है, लड़के को पीछे बैठा के उसको नीचे दिखाने की क्या जरूरत है? एंड आई वाज शॉक्ड रियली, एंड दिस इज बॉम्बे। So just when she said she was drunk, so she could. I was so upset. I thought my husband is so liberal and so cool. वो ऐसे बोल रहा है कि नीचे दिखा रही है। सर क्यों? मैं तो अपने हस्बैंड, मैं बोल रही थी कि मैं आधा टाइम आई कैन ड्राइव अ कार, बट मुझे अच्छा लगता है कोई मेरा ड्राइवर बने। मेरा हस्बैंड अगर गाड़ी चला रहा है मैं खुश हूँ, आई कैन मेक सम रील्स और राइट सम पोस्ट्स। तो मैं नाइदर इज ही गोइंग नीचा ड्राइविंग मी, नॉर एम आई गोइंग नीचा सिटिंग बिसाइड्स हिम, कि ये तो वी टेक फॉर ग्रांटेड। बट तब मुझे एहसास हुआ कि ये विजुअल मीडियम इतनी पावरफुल मीडियम है कि आप इवन बाय अ सिंपल विजुअल लाइक अ मैन सिटिंग बिहाइंड यू इन अ मोटरसाइकिल,
आप बहुत कुछ बोल सकते हो विदाउट हैविंग टू गिव एनी प्रवचन, और और यही बात है कि आई डिसाइडेड टू मेक शट अप सोना, कि ये जो विजुअल मीडियम है इतनी पावरफुल है कि मुझे एक तो गाना गाना है। आई फील अंबरसरिया के बाद मुझे बहुत सारे गाने मिलने चाहिए थे इंडस्ट्री में। ऐसे क्यों हुआ कि 5 साल लगे नैना, और इट इज नॉट टू डू विथ मी। पहले लगता था कि दोषी मैं हूं, मैंने ही कुछ किया होगा, पीपल डोंट वांट टू वर्क विथ मी। और अगर आपने फिल्म देखा हो आप, मैंने वहां पे नंबर्स शेयर किए हैं कि भाई 100 गाने में से 8 या 9 गानों में अगर औरत की आवाज हाँ। आएगी रिलीज, तो हम इतने फीमेल आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बंट जाएंगी ना। हमको कहाँ आधा गाना भी नहीं मिलता है गाने को। दैट इज टू डू विद द करंट सिचुएशन इन द इंडस्ट्री की फेमिनिन आवाज के लिए जगह नहीं है, या लोगों को एहसास नहीं है कि एक फेमिनिन पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है अपने कल्चरल पॉप कल्चरल स्पेस में। बट आई ऑल्सो फील इट्स मोर लाइक एन ऑस्ट्रिच सिचुएशन। हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम आगे फॉरवर्ड मूव करने की बात कर रहे हैं, बट आई थिंक वुमेन एज अ सोसाइटी और अ फ्रेटर्निटी, जैसे आपकी डॉक्यूड्रामा में भी है कि सिस्टरहुड नहीं है, विच एक्चुअली बिल्कुल यू नो ये चीज रह गई मेरे साथ कि वाओ, एक्चुअली नहीं है। नहीं है। ब्रदरहुड की बात करते, तू मेरा भाई है, कोई नहीं होता, तू मेरी बहन है। बिल्कुल। और ये अगर हम चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं इसके बारे में, लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि मैंने खुद देखा। मैं ना समझने की कोशिश करती हूँ, और फिल्में भी मैं जब कहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड यार, अपॉर्चुनिटीज इतने कम है, हमको ही 1-2 मिले हैं तो हम शेयर नहीं करना चाहते, या दूसरी औरत को हम कॉम्पिटिटर मानते हैं। हमको ये इतना सहज तो मिला नहीं, द शेयर ऑफ द पाई इज सो लिमिटेड, कि आपको लगता है मुझे मिला है मैं खा जाऊं, मैं ना शेयर करूं। भाई मेरे को ही बहुत दिक्कत हुई है मिलके। बट अभी ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्टरहुड है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि हम एक दूसरे को ज्यादा समझ सकते हैं। प्योरली मेरा ये कहना है कि जैसे राम बहुत ही प्यारा इंसान है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत एम्पैथेटिक भी है, और फिल्म में भी आपको नजर आएगा। लेकिन जितना भी वो एम्पैथेटिक और अमेजिंग हो, या फेमिनिज्म के विचार भी उसे समझ आए, ही कैन नेवर बी अ वुमन, ही कैन नेवर बी इन माई शूज। वो एक मेल प्रिविलेज जो इनहेरेंट है, कि आपकी बॉडी आप जिस पे जन्मे हैं वो अलग है, वो जो प्रिविलेज एक अलग प्रिविलेज है। और ऐसे कॉन्वर्सेशंस करना ही मुश्किल है हमारे पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये नुआंस लोगों को समझ नहीं आती है कि अच्छे से अच्छा लड़का भी समटाइम्स कैन डिसअपॉइंट यू। लेकिन मैं इतना अवेयर हूं कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है टू मेक टू टेल समथिंग विच विल मेक अ चेंज, या मेरे म्यूजिक से लोगों को फर्क पड़ सकता है। एक एक सिर्फ बेखौफ आजाद गाने की जरूरत नहीं है। मैं जब बेदर्दी राजा भी गाती हूँ, आपको समझ आएगी कि इट इज अ वुमन एंजॉयिंग हर सेक्सुअलिटी, एंड व्हाई नॉट। हम लोग क्यों एम्बैरेस्ड हैं इस बात पे? अभी तक मीराबाई तो अपनी देह की बात, जैसे वो मिली थी हमें मीनाक्षी, वो समझा रही थी कि देह की बात कितना करती है अपने पोएट्री में, अपनी करेक्ट। सेंसुअलिटी को एक्सप्रेस करती है। बोलती है कि कृष्णा मेरे चोली के वो खोल दो। बंद, देयर आर हाँ। सच एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटिफुल सेंसुअलिटी। लेकिन वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ women एक्सप्रेसिंग दिस इवन टुडे। तो ये सब कॉन्वर्सेशंस जो हैं, आई थिंक पब्लिक डोमेन में वर्थ हैपनिंग हैविंग। आई हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द कमिंग डेज, क्योंकि मुझे लगता है यंगर इंडिया जो है वो इतनी बेवकूफ है नहीं। दैट्स ट्रूली माय बिलीफ। करेक्ट, फिंगर्स क्रॉस टू दैट। बट आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इट्स नॉट प्रीची एट ऑल। इनफैक्ट आपने खुद कहा है दैट इट्स योर म्यूजिकल लव लेटर टू इंडिया। डू यू थिंक द इंटायर इंडिया, बारिंग ऑफ कोर्स द यंग जनरेशन व्हिच इज within quotes the smarter and more open generation, do you think बाकी भी इसे ऐसे ही परसीव करेंगे? I really hope they do. आई एज एन आर्टिस्ट आपको अपना काम करना है, आप बैठ के इतना सोच भी नहीं सकते। और मैं तो इसके बाद भी करूंगी और उसके बाद भी करूंगी, सो आई कीप एट इट, होता ना, वन ब्रेक एट अ टाइम। और मुझे लगता है कि मैं जब स्टेज पे जाती हूँ, मैं वेस्टर्न पॉप स्टार बनने की कोशिश में कभी नहीं रहती हूँ, कि एक शाइनी सा गाउन पहनूं या बियॉन्से बनने की कोशिश करूं। मैं देसी हूँ, मुझे छोटी सी बिंदी लगानी भी आती है, आई कैन इवन वेयर द कूलेस्ट डिजाइनर वेयर फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन आई जस्ट थिंक इन्फ्लुएंस आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं अपनी शो की शुरुआत ऐसे गाने से करती हूँ जो एक शिव शक्ति की वो है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द Yes. पावर ऑफ शिव एंड शक्ति। तो वो फिल्म में भी आपको इट्स एंड्स द फिल्म और बीच बीच में आता रहता है। और मेरे म्यूजिक एल्बम का भी वो एक गाना अभी रिलीज होने वाला है विद द फिल्म। एंड आई फील द पावर ऑफ म्यूजिक इज सच कि आपको प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। जब मैं गाऊं बोलूं, गाए जग मंगल गान
शिव पार्वती का मिलन महान, गाए जग मंगल गान, गगन झुका धरती के आगे। तो यहाँ पे ऐसे टाइम होता था इंडिया में कि आप ऐसे गाने गाओ तो इट इज नॉट कूल, क्योंकि समहाउ क्या आप सत्संग में हो या भजन गा रहे हो, शिव पार्वती तो कूल नहीं है। बट अभी थैंकफुली आई फील एक कॉन्वर्सेशन चला है अबाउट आइडेंटिटी, अबाउट कल्चर। वो पॉलिटिक्स असाइड, मैं उसमें घुसना नहीं चाहती हूँ। आई एम जस्ट हैप्पी विद द फैक्ट कि इंडियन आइडेंटिटी और कल्चर बहुत ही पावरफुल है, बहुत यूनिक है और बहुत ही कूल है। एंड अगर हमको सूफी म्यूजिक इतना कूल लग सकता है, क्योंकि इस हद तक कि वो इतना स्टूपिड हो गया कि अल्टीमेटली ऐसे गाना बना कि मेरा इश्क सूफियाना। सूफी का क्या मतलब है, उसकी उसका क्या सोच है, इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड, यू नो। मलंग होना और वो एक सूफियाना जो, बट अल्टीमेटली जो कूल होते होते बॉलीवुड ने उसको इश्क सूफियाना भी बना दिया। बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन, होता था ना, हमारे भी भजन होते थे जो फिल्मी उसमें बहुत प्यार से आते थे, यू नो, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। एक्चुअली आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई रिमेम्बर इट। ये बचपन में मैं आई थिंक 5 साल की उम्र में गाती थी। मीरा का एक फिल्म निकला था, गुलजार साहब ने बनाया था, जिसमें बहुत सारे अच्छे मीरा भजन, बिकॉज पॉपुलर कल्चर में जब आता है तब यू नो एवरेज इंडियन या एवरेज देशवासी को एक समझ आता है। आजकल वो उस टाइप की फिल्म बनने बंद हो गए हैं। एंड समहाउ आई फील दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने आइडेंटिटी और अपने कल्चर को अगर कूल ना मानो, कहीं पे आपको लगे कि आपको यू हैव टू लुक वेस्टवर्ड्स टू बी कूल, देन इट्स ट्रूली, वो होता ना वर्ड, पता नहीं हिंदी में क्या है, कि डीरेसिनेशन जो है, इट इज वेरी, इट्स अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द साइकी ऑफ अ नेशन। मुझे लगता है कि मेरी जो खुद की नीस है, वो अगर सोचती है कि मासी मेरी देसी पॉप स्टार है, तो जब वो जैकेट या ट्रेंच कोट पहन के न्यूयॉर्क में चलती है तो बहुत कूल है, लेकिन साड़ी पहन के बेदर्दी राजा गाए तो उसको अगर कूल ना लगे, एक्चुअली वो एक अलग सा एम्बेरसमेंट है, जो इट इज अ डेंजरस थिंग। अल्टीमेटली मैंने कहा भाई आयरा, 12 बजे के बाद, जो वो 18 साल की हो चुकी है थैंकफुली, जब उसको परमिशन मिलती है अभी पार्टी जाने की, मैंने कहा तू 12 बजे के बाद कौन से गाने पे नाचती है, देसी गाना निकलता है तभी नाचती है, ये सब अंग्रेजी वंग्रेजी छोड़, बिकॉज अल्टीमेटली तुझे पंजाबी वो सुनना है, तुझे अपना तेलुगु, वो हैदराबाद में रहती थी, मैंने कहा वो अंटे अमलापुरम या पता नहीं लेटेस्ट जो तेलुगु गाना है उस पे ही तुझे मजा आता है, तेरे दोस्तों को भी मजा आता है, तू ज्यादा कूल बनने की कोशिश मत कर मेरे आगे, यू नो। और दिवाली में ही सिर्फ घाघरा चोली पहने या सलवार कमीज निकाले और उसको कॉस्ट्यूम बना दे, वो हमारी सर्कल्स की जो स्टुपिडिटी है, कि कूल तभी हो सकता है जब आप क्रॉप टॉप पहने हुए, छोटा सा डेनिम काट के पहना हुआ है, वो भी हम पहनते हैं, वो तो मैं भी पहनती हूँ, इवन आई वेयर शॉर्ट्स, आई हैव नो ट्रेडिशनल आइडिया व्हाट आई शुड ड्रेस अप, एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, कभी भी कुछ पहन लेती हूँ, बट इंडियन आउटफिट्स भी उतने प्यार से पहनती हूँ, और मुझे इसमें कोई अनकूल आंटी नहीं लगता है कि साड़ी पहन के निकली हूँ, आई एम अ रॉक स्टार। लेकिन साड़ी पे मैं बेल्ट डालूंगी, कभी शर्ट के साथ कॉलर के साथ पहनूंगी, कभी बूट्स के साथ पहनूंगी, एंड रीइन्वेंटिंग योर ओन कल्चर इज व्हाट मेक्स इट रेलेवेंट फॉर यंग पीपल। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी भी है एज एन आर्टिस्ट टू डू दैट ऑल द टाइम। कि पहले क्यों होता था कि इतने सारे हीरोइंस को कथक, भरतनाट्यम, ये सब ट्रेनिंग की जरूरत होती थी, यू नो। ऐश्वर्या स्टिल, वो आई थिंक द लास्ट ऑफ इट, और ऐश्वर्या तो अभी फ्रॉम अ, यू नो, एक्टर्स लूज देयर दिस थिंग वेरी क्विकली, वो 40+ चले जाते हैं, तो उनको एक्टर्स, when it comes to men can continue romancing heroines till they are 60, but Yes. लड़कियों को तो हम साइड में रख ही देते हैं। बट ये क्यों है कि ये जो हमारी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स होती थी, यू नो, भरतनाट्यम हो, कथक हो, वो हमारी हीरोइंस को आती थी, वैजयंती माला से माधुरी दीक्षित से लेके टिल ऐश्वर्या, पीपल हैड ट्रेन्ड इन दिस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स। अभी किस एक्टर को आती है, you know, dance? Correct. And these are worthy conversations to have, and I feel it is related to my pride in my own culture। जो आप शट अप सोना में हम वो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया जब चलते हैं, ना कि मैं सिर्फ गाना गा रही हूँ और जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम होपिंग कि इट इज ऑल्सो अ विंडो इनटू द प्राइड, वो जो एक प्राइड आई फील इन आवर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कल्चर। वेशभूषा भी है, देयर इज पॉलिटिक्स इन हाउ आई ड्रेस अप,
यस। पॉलिटिक्स उसमें भी है, स्टाइल में भी है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आपको हैंडलूम्स का इतना क्यों शौक है, आप साड़ी को लेके अलग अलग तरीके से क्यों आपको रीइन्वेंट करने का वो चस्का चढ़ा रहता है। आई जस्ट थिंक ऑल ऑफ इट गोज टुवर्ड्स मेकिंग अ वेरी पावरफुल, मुझे तो लगता है पावरफुल। आई होप अदर्स नोटिस इट। No, but coming back to this point where आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है that resonates a lot with a lot of women जो patriarchy से कहीं ना कहीं affected रही हैं over and over the years. And Yes. आजकल जो सोशल मीडिया प्रेशर है, जहां पर थोड़ा सा अगर वैलिडेशन नहीं मिला तो हम सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे कि ब्रैकेट में फंस जाते हैं. I really want to know, and I want to know this, Sona, on behalf of all the women, my generation, younger generation watching, that amidst all the threats, all the trolls, what was that kept Sona Mahapatra going and not shutting up? That's a very deep question. And that can also be a कि message मेरा that you will give to our audience. No, I don't believe in messages. I just feel living your life the way you do without any like आपने सोशल मीडिया की बात की तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैसेज क्या है इंस्टाग्राम में। आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करो अलग अलग तरीके से। इट्स अ मोस्ट टेरिबल लाइक वो होता है ना फेमिनिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट। वो योगा करते वक्त भी इफ यू विगल योर बम्स ना यू विल गेट मोर लाइक्स। एंड अगर आप मैं अपनी यंगर जनरेशन को ये देखते हुए मैंने खुद अपने नीसेस उनके दोस्तों को देखा है कि लाइक्स ने नहीं मिलेंगे तो उस टाइप के वो पोस्ट डालते नहीं है। एनीथिंग रिमोटली इंटेलिजेंट जिसमें सोचना पड़ रहा है या जो उनको दिखा रहा है एज सम पर्सनैलिटी वो नहीं डालेंगे और वो एक्सप्लेनेशन देंगे कि उसको लाइक्स नहीं आते हैं। और मैं क्या बोलती हूँ कि भाई जितना हमने प्रोग्रेस किया था ना एज फ्रॉम दैट वो तो उल्टा हो रहा है। फिल्टर डालो, पतला दिखो या ऑब्जेक्टिफाई करो अपने आप को, पाउट करो, ज्यादा स्किन दिखाओ तो बहुत नंबर्स आसानी से मिल जाते हैं। और वहां से अगर आपको वैलिडेशन मिल रही है तो आप यू आर ग्रोइंग अ वेरी वेरी डेंजरस एक डेंजरस पाथ है वहां पे। और मैं वो भाषण तो आई डोंट बिलीव इन अ मैसेज टू बी ऑनेस्ट। आई फील हर दिन उठो, लिव योर लाइफ द वे यू आर। जैसे मैं जो प्रेशर रहता है ना, अभी ये ट्रेंडिंग डांस है, ट्रेंडिंग वो है, मेरे इतने नंबर्स क्यों है, मेरे सिर्फ 6 या 7 लाख लोग क्यों हैं ऑन इंस्टाग्राम, मेरे से बहुत कम आर्टिस्ट भी दे मिलियंस में चल रहे हैं। बट आई फील वो नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं बियॉन्ड द पॉइंट। आई जस्ट फील अगर आपकी कल्चरल करेंसी है, आपकी बात को आपका जो कंट्री सुन रहा है, इवन इफ इट इज फ्यूअर इन नंबर्स बट इट इज मोर मीनिंगफुल। आई जस्ट थिंक दैट वैल्यू सिस्टम जो हम तो बड़े हुए थे वो सोच के ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वो कुछ लोग तो हैं, हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो दे आर स्टिल परस्यूइंग दैट। क्योंकि ये जो शॉर्टकट जो है सोशल मीडिया में वैलिडेशन लेने की, वो अल्टीमेटली इट विल कॉज मेंटल ब्रेकडाउन्स। बिकॉज वो ब्रेकडाउन्स हमने देखी भी हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आते हैं फिर गायब भी हो जाते हैं। वो जो प्रेशर होता है ऑफ एवरीडे सिंगिंग डांसिंग, और आई एम शॉक्ड आई मस्ट टेल यू कि ऐसे ऐसे एक्टर्स जो उनका इतना इल्यूसिव अमेजिंग ऑरा होता था, फिल्म स्टार वाला ऑरा जो एक प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि वाई इज इट दैट एक्टर भी सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है? सोशल इन्फ्लुएंसर तो पता नहीं सपना देखता ही होगा एक्टर बनने के लिए, बट एवरीबडी डजंट हैव टू बी एवरीबडी। दैट्स व्हाट इज बॉदरिंग मी इन टुडेज डे एंड एज कि एक्टर को सिंगर बनना है, सिंगर को एक्टर बनना है। ठीक है, इफ यू आर गुड इनफ, इफ यू स्टडीड द क्राफ्ट, यू वर्क टुवर्ड्स इट, बनो। लेकिन मैं यही नहीं समझ पाती हूँ कि हमारी बड़ी बड़ी हीरोइंस वो क्यों कुशा कपिला या वो कौन है डॉली सिंह या एक और लड़की कोमल पांडे, इतने टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जो करते हैं इतना अच्छा करते हैं। लेट देम बी। आपको वो बनने की जरूरत नहीं है कि बाथरूम में भी जाके आप रील्स बना रहे हो, होटल रूम में भी हो, वैनिटी वैन में भी हो, आपको कुछ ट्रांजिशन करके नाच गाना करना है। मुझे दिख के ये लगता है कि क्या प्रेशर है आज के सोसाइटी में कि आपको इतना कुछ मिला है लेकिन आप और कुछ बनने की कोशिश में हो। आपको कौन ये सलाह दे रहा है कि आपको सब कुछ करना है? आई थिंक इट इज गोइंग टूवर्ड्स लाइक अ डाइल्यूशन ऑफ। वो कथक कौन सीखेगा, कौन प्रैक्टिस करेगा अगर आपको दिन में 10 रील्स बनाने हो? कथक करने के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। सो आई जस्ट फील यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। और आप वो ना एक चीज में एक्सपर्टीज रखना बहुत जरूरी है। अगर वो छूट जाएगा ना, वी विल हैव अ टेरिबल वर्ल्ड। कि मुझे लगता है कि मैं अगर रियाज करना बंद करूं और मैं अगर स्टेज पे जाके आपको हिला ना पाऊं अपनी आवाज से, अपनी क्राफ्ट से, और मैं अगर अपनी बैंड का जो साउंड है, उनका जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है, उस सब पे ध्यान दे के 10-10 घंटा रिहर्स ना कर पाऊं, तो आपको एक बहुत ही सबस्टैंडर्ड सा परफॉर्मेंस मिलेगा।
जो आपको बहुत सारे चीट परफॉर्मेंसेस भी लोग जाके मुंह हिला के आ जाते हैं टेप लगा के, लेकिन इंडिया जो है ना एक्चुअल परफॉर्मर्स को पहचानती है और सराहती है, दे रिकॉग्नाइज अ वेरी इवॉल्व्ड ईयर। तो वो उस टाइप के जो शॉर्टकट वाले आर्टिस्ट हैं वो आते जाते हैं, हर 2 साल में कोई बड़ा नाम कमाएगा, पैसे भी बनाएगा, लोगों को उल्लू बनाएगा और निकल भी जाएगा। अगर मैं आई एम ऑन माई 15th ईयर एज एन आर्टिस्ट, कोई कॉन्सर्ट सीजन में अभी भी 50-60 शोज करती हूँ और मेरा बैंड बेटर 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 होते गया है, दैट इज बिकॉज इंडिया गिव्स मी द लव एंड अप्रिशिएट्स कि मुझे इतने सारे फिल्मी हिट्स की जरूरत ही नहीं है। आई डोंट हैव टू सक अप एंड गेट दोस हिट्स, आई गेट द लव आई डिजर्व। Yes, 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 you will and always will get that love, Sona, because it is truly, truly well deserved. And thank you so much for this opportunity कि आपको मैं interview कर पाई, and this was like, you know, making a second documentary with you, getting so much. Lovely talking to you, Nidhi. Same here, the pleasure is all mine, Sona, and please never shut up. Thank you so much. Thank you. Thank you.